हाय दोस्तों, तो देखिए कैम्ब्रिज क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जितने भी अर्थात 14 फरवरी को जो एग्ज़ाम पड़ा क्लास 10th का, उसका सभी ऑब्जेक्टिव सही प्रश्न का सही आंसर करने वाले हैं। आप सब लोग मिला लीजिए कि कितना ऑब्जेक्टिव आप सब लोगों का सही जाता है। तो बिना समय बर्बाद किए हुए आइए देखिए, पहला प्रश्न यही पूछा गया था कि यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर है तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी। तो इसका सही आंसर बनाने के बाद 10 मीटर होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सब लोग सिर्फ आंसर मिलाएंगे, ना कि सॉल्यूशन देखना। आप सब लोग मिला लीजिए कि क्या टिक आउट आपने किया है। तो इसका एक का सही ऑप्शन ए होगा। उसके बाद दूसरे प्रश्न की ओर बढ़िए। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहा जा रहा कि यदि ओ केंद्र ओ और त्रिज्या आर है और कोण ए ओ बी थीटा है तो चाप ए बी की लंबाई ज्ञात करें। तो ये डायरेक्ट फार्मूला पे था कि थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। इसको बनाने के बाद 2 का ऑप्शन डी होगा। उसके बाद तीसरे नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़िए और तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा, यदि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी ठोस गोले बनाई जा सकती है। तो इसका सही आंसर 512 होगा। बनाने के बाद ही पता चलेगा, जो कि अगले वीडियो में हम सब डीपली से प्रत्येक क्वेश्चन को बनाएंगे, बट यहाँ सिर्फ क्वेश्चन आंसर मिलाते चलते हैं। उसके बाद देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सभी क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो आप सब लोग निश्चिंत होकर, एकदम सटीक आंसर है, सिर्फ बनाते जाइए, मिलाते जाइए कि आप लोगों ने कितना सही किया है। उसके बाद अगले प्रश्न देखिए, एक धातु के पाइप को की बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो धातु का आयतन ज्ञात करें। तो इस धातु का आयतन क्या हो जाएगा, 220 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन बी होगा। उसके बाद अगले प्रश्न देखिए क्या दिया 6 नंबर में कि एक शंकु और एक बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान है और उसकी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर 4 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न हो गया। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन के किनारे एवं घन के विकर्णों का अनुपात ज्ञात करें। तो 5:3, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा 7 नंबर का। और 8वें नंबर प्रश्न देखिए, यदि अर्धगोला की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी व्यास ज्ञात करें। तो इसका व्यास सही हो जाएगा, त्रिज्या निकला 7 तो व्यास 14 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 का बी। उसके बाद आते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है और इसकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो इसके आयतन का अनुपात ज्ञात करें। और जो कि इसका आयतन का अनुपात 20:27 हो जाएंगे। तो 10 नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं और इसका 10 नंबर प्रश्न देखिए, किसी गोले की त्रिज्या को 3 गुनी कर दी जाए तो इसकी आयतन हो जाएगी 27 गुनी इसकी आयतन हो जाएगी। तो 10 नंबर प्रश्न के बाद 11 प्रश्न देखिए कि 1 - sin 4 थीटा अगर दिया हुआ है तो इसका सही आंसर cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हो जाएंगे। 11 का ऑप्शन बी हो गया। और 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, यदि त्रिभुज ए बी सी में एक्स वाई क्रमशः ए बी और ए सी 2 बिंदु है और इस पर एक्स वाई समानांतर बी सी है, तो एक्स अनुपात एक्स बी 2:3 है, तो ए बाई और बाई सी का अनुपात ज्ञात करें। तो इसका 12 का सही आंसर 2:3 हो जाएंगे, क्योंकि भुजा आपस में क्या होती है, समानुपाती होती है, और वही चीज़ ये कह रही है। उसके बाद आगे देखिए तो 12 का बी हो गया। और 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 121:64 है, तो संगत माध्यिका का अनुपात ज्ञात करें। तो इसका 13 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 11:8 हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। तो 14 नंबर प्रश्न देखिए, दो समरूप त्रिभुज की परिमाप 30 और 20 है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर 12 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा होगी। तो 15 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 गुना भुजा क्यों मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो
इसका सही आंसर आप सब लोग कमेंट कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है, तो इसकी भुजा सिर्फ एक, जो समबाहु त्रिभुज की भुजा एक पूछ रही है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता? √3 इंटू भुजा स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल इतना दिया, √3 से √3 खत्म होगा, 6 छक 36, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही होगा। आप सब लोग चेक कर लीजिए कि इसका 18 का ए ही होगा। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मतलब 15 नंबर हो गया। 16 नंबर देखिए, 2 प्रतिच्छेदी वृत्त में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो इसका 2 होगा। 16 का हो गया। 17 नंबर देखिए, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसके बाह्य बिंदु पी है और पीटी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो ओपी की लंबाई क्या होगी? ये इसमें निकालना था। तो 17 के प्रश्नों का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 25, क्योंकि इसकी त्रिज्या इतना, 24 इतना है, तो हम सब पाइथागोरस से निकालेंगे तो 7 24 25 होता है, तो इसका सही आंसर 17 का सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18 नंबर का रहा, किसी बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा 17 सेंटीमीटर है, तो पी दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई तो 17 ही होगा, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा बराबर होंगे, तो 18 का सी होगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल 140 सेंटीमीटर क्यों हो जाएंगे? उसके बाद आगे आइए 20 नंबर प्रश्नों पर क्या कह रहा, 20 नहीं 22 नंबर प्रश्न है, क्योंकि कुछ पीडीएफ में क्वेश्चन अच्छे से क्लियर नहीं आया था, तो इसमें 22 नंबर पहले मिला लीजिए। और 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सब लोग क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन अच्छे से पता नहीं चल रहा। 22 का ए होगा, इसका सही आंसर 22 का क्या होगा? ए होगा। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न पर आते हैं कि बहुपद x² - 16 के शून्यक होंगे, तो इसका शून्यक हो जाएगा क्या? ए ऑप्शन होंगे, एक प्लस में होगा और दूसरी माइनस में 4 आएंगे। उसके बाद इसका 24 नंबर प्रश्न आइए, क्या दिया है? x² - 3x + 5 अल्फा इंटू, तो 4 + अल्फा + बीटा का मान, तो अल्फा + बीटा का मान यहाँ 3 है, तो 4 तिया क्या हो जाएंगे? 4 तिया 12 इसका सही होगा, जो कि 24 नंबर का ए होंगे सही 12, तो 4 तिया 12 होते हैं। उसके बाद 25 नंबर प्रश्नों पे आइए, यदि बहुपद x³ - 9x + 2 शून्यक का गुणनफल 8 है, तो a का मान इसमें ज्ञात करना है, तो a का मान यहाँ पे 4 निकल करके आएंगे, जो कि 25 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। उसके बाद आते हैं 26 नंबर प्रश्नों की ओर। 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा, यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 है, तो px का एक गुणनखंड होगा, जो कि 26 नंबर, अगर इसका शून्यक है तो इस तरफ भेजिए, इसका b हो जाएगा, 26 का क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर प्रश्नों की ओर आइए, और क्या करा, निम्नलिखित में से किस बहुपद के शून्यक का योग -3 है एवं गुणनफल 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ ये जो बनाए भाई साहब, यहाँ माइनस होगा, जो कि इसका सही आंसर ये होंगे, क्योंकि माइनस माइनस मिल के प्लस बन जाएगा, तो 27 का सही ऑप्शन एक ही होंगे। 28 नंबर प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद, तो प्रश्न पता नहीं चल रहा, आप सब देखिए, तो इसमें अल्फा बीटा गामा का मान -d/a होता है, क्योंकि ये लास्ट में गुणनफल निकाली जाती है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 29 नंबर प्रश्नों पर, y² - 3y + 1 इंटू y², इतना दिया हुआ है, तो इसका घात क्या? तो y और y इसका गुना करेंगे, तो स्क्वायर मतलब गुना में पावर जुट जाती है, जो कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 29 का बी, क्योंकि घात पूछा, अधिकतम घात 5 2 7 ही होंगे, तो 29 नंबर प्रश्न भी हो गए। आगे देखिए क्या 30 नंबर प्रश्न दिए गए हैं, 3x क्या दिया गया है? प्रश्न देखिए यहाँ कि 3x - 2y बाई है, तो इतना का मान, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 30 का सही। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 31 नंबर, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 3r है, तो उसकी परिमाप क्या हो जाएंगे? तो इसका परिमाप 3πr + 6r होंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो प्रायिकता नहीं हो सकती है? इसका मान आप सब कमेंट में करना है कि कौन कौन लोगों ने क्या बनाया है। उसके बाद क्योंकि प्रश्न अच्छे से पता नहीं चल रहा है, और उसके बाद देखिए इधर का भी प्रश्न अच्छे से पता नहीं चल रहा। शायद 37 नंबर एक प्रश्न पता चल रहे हैं। 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जो संचयी बारंबारता सारणी में निर्धारित की जा सकती है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 37 का बी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से शेयर नहीं किया गया था, इसीलिए कुछ ही क्वेश्चन अभी हमारे पास आए हैं, तो पूरा मतलब मिला करके एक वीडियो दी जाएगी, जो कि पूरे 100 प्रश्नों तक के आप सब लोगों के लिए रहेगा। तो आप सब लोग चैनल पे पहली बार आए तो बने रहिए, कि ताकि अगले वीडियो में 100 तक जो प्रश्न दिए जाएँ, फर्स्ट सेकंड सिटिंग का भी प्रश्न इस पर दे दिया जाएगा। तो इसमें इतना तक ही।